हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हम बात करेंगे रीट 2017 यानी ये 2018 में परीक्षा फरवरी माह में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलर एक ही बात करेंगे, किसके बारे में? संस्कृत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था संस्कृताध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारी भवता। संस्कृत अध्याय में या भंडारकर मतानुसार जो कौन सी पद्धति है जिसका उपकारी भवता है, जिसका उपकार है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्या पद्धतु शिक्षण सर्वमौखिक आसीता, कि कौन सी पद्धति है जिसमें सर्वमौखिक आसीता मतलब टोटली उसमें मौखिक आसीत रहता है, यानी मुख के द्वारा जो भी चीज़ की जाती है मुख के द्वारा ही की जाती है। तो परंपरागत पद्धति हो, भंडारकर पद्धति हो, या पाठ्य पुस्तक पद्धति, या निर्वात पद्धति, तो इसका राइट आंसर होगा परंपरागत विधि में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति, तो ये कह रहा भाषा जो अध्ययन है अध्ययनार्थम में अंतिम प्रयत्न भवति, किसका अंतिम प्रयत्न किया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं हमारे LSRW, तो इसमें अंतिम पूछा है कि अंतिम प्रयत्न भवति, तो इसका राइट आंसर होगा लेखनम। ठीक है, क्योंकि लेखनम से संबंधित पूछ रहा है। अगला है संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है, विश्लेषणात्मक भाषा है, संरचनात्मक भाषा है, या विमर्शनात्मक भाषा है, या संश्लेषणात्मक, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है श्याम फलकस्य स्याधिकाधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांत अस्ति। श्याम फलकस्य का अधिक से अधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो ये बताना है। तो हम देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुचि सिद्धांत। ठीक है, रुचि सिद्धांत। अगला है वाक्य रूपम भाव प्रकटम इत्येक्तिक्यम, तो जो वाक यानी वाणी रूपम भाव प्रकट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपके किया जाएगा किसके द्वारा? भाषण के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बना था छात्रा श्रवणापि च पठनेनाधिक ज्ञानम सुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। ये कह रहा है श्रवण की अपेक्षा जो पठन होता है वो अधिक ज्ञान अर्जन करता है, यह सुपार्जयन्ति बोल रहा है यहाँ पे, तो ये किससे संबंधित है? तो ये पठन कौशल से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन बनाता है आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है? तो द्रव्य साधन है, दृश्य साधन, सॉरी, तो ये दृश्य साधन तो है ही नहीं, श्रव्य साधन है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांत भवति। ये कह रहा पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो आंतरिक पक्ष होते हैं उनसे संबंधित कौन से सिद्धांत होते हैं? तो रोचकता होती है बुक के अंदर, यानी आंतरिक पक्ष में व्यवहारिकता भी होती है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो भी होते हैं। तो पूर्वोक्त त्रयापि उपरोक्त तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाता कि रिक्तस्थान पूर्णम सत्य निर्णय बहुसमाधान प्रश्न इत्येत प्रकार कस्य परीक्षा संते। तो ये पूछ रहा है कि जिसमें रिक्तस्थान हो, सत्य हो, बहु समाधान प्रश्न हो, तो ये किस टाइप के क्वेश्चनों में आएंगे या किस प्रकार की परीक्षा में आएंगे? सलाहकार परीक्षा मौखिक से संबंधित होती है तो ये तो होगी नहीं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगी, अंत्याक्षरी भी नहीं होगी, तो इसका मतलब निबंधात्मक से संबंधित है, इसी के अंदर ये सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सर्वविध दोषानां निराकरण। ठीक है, दोषों को दूर करना ही उपचार कहलाता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें डेट फिक्स नहीं दी रही है, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट, यानी इस पर सभी को मिला था बोनस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्ष आंतरिक मूल्यांकन बलम दत्तम। आंतरिक मूल्यांकन पर जो अनुसंधान प्रशिक्षण है उसने कब जोर दिया था? वो दिया था 1975 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बना था तो वो बना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत। ये कब बनकर तैयार हुई थी? ये हुई थी 1968 में,
1900 अगर आपको मालूम हो तो 64-66 में आई थी और ये बनकर तैयार हुई है 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको एक दे रखी है क्या, एक सूक्ति दे रखी है, लोकिना ही साधनार्थम वाकुनवतम इत्यादि का पद्यम उग्रहित है। तो इसका होगा उत्तरचरित मानस से ली गई है। ठीक है, चलो अगला देख लेते। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 76 से 80 तक ये दे रखा है आपको गद्यांश। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके हमें आंसर देने होते हैं। तो देख लेते हैं। मई बुझो इति पदे विभक्ति, इसमें बताना है। तो इसमें हो गया आपकी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि महाकवि समास, महाकवि में कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। वक्तुम, वक्तुम इतिस का प्रत्यय, इसमें तुम प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि अद्यापि इति का संधि विच कुर्दतान। तो इसका होगा अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि, यही होगा। ठीक है, भवित इतिस का लकार, तो इसमें लकार होगा विधिलिंग लकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिर अगला फिर आ गया, तो ये आपका पद्यांश है। तो 81 से 85 तक हमें इन्हीं से सोल्व करने होते हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं कि पद्येशिमिनि प्रयुक्त छंदस्य नाम लिखा था। तो इसमें देखना है। तो देखो हमें इन्हें गिनते हैं ना वर्णों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसे म को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अलंत है। तो कितनी आई थी, 17 आई थी शायद। तो इसमें अगर एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे ज़्यादा बैठ गई ये तो। हमने जो गिने थे तो 19 बैठे थे। तो 19 थे, तो 19 के अकॉर्डिंग ये हो जाए शार्दुल विकृतम तम छंदस से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भूष्यंती इति क लकार प्रयुक्तम। तो हमें बताना है कि भूष्यंती में कौन सा लकार है। तो भूष्यंती में होगा लट लकार। ठीक है, अगला है वाणिका इति का संधि। वाणिका में कौन सी संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। अगला देख लेते हैं कि स्नानम इतिस का प्रत्ययम। तो स्नानम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें होगा आपका ल्यूट, ल्यूट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। केयु रानी इतिस का लिंगम। केयु रानी कौन सा लिंग है, तो ये आपका नपुंसकलिंग लिंग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इतस वाक्य से संस्कृत अनुवाद करता है। तो वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो इसका होगा स। तो स तो सभी में दे रखा है, सह गुरुम, सह गुरुम, ये पहला ऑप्शन से। ठीक है, तो यही होगा सह गुरुम प्रश्न पृच्छति, पृच्छति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ही राइट आंसर होगा। अगला है मया फलानी खाद्यंते वाच्य परिवर्तन कुरुता। तो हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो मया का अहम हो जाएगा, इसमें भी हम दे रखा है। तो आगे देखते हैं फलानी, तो इसमें भी फलानी। अब देखो खाद्यंती दे रखा है, तो जबकि हमें पता है कि ये उत्तम पुरुष है तो उसके अनुसार ही क्रिया आएगी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, खादामी हो जाएगा। अब जानते हैं कि इचुसनम तालु होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होगा, इचुसनम तालु सूत्र का अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स तस्य अनुगच्छति इति वाक्य संशोधनम। तो हमें ये वाक्य संशोधन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा स तम अनुगच्छति, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला सुक्ति पूर्ति करनी है। ये क्या, सत्संगति पिलिंदा ब्रंश किम न करोति पुष्पाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथय। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन बने थे शायद हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पर्टिकुलर रीड 2015, यानी ये 2015 का पेपर 16 में हुआ था फरवरी माह में। ठीक है, तो इससे संबंधित आज है कुछ एक पार्ट की बात करेंगे। जो कुछ एक पार्ट है वो है आपका संस्कृत। संस्कृत यानी आपने सेकंड चॉइस भर रखी होगी, मोस्टली यही भरते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने संस्कृत भर रखी है, तो उस समय कैसे किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे और उसकी आंसर की याद रही थी, तो वो सभी चीज़ देखेंगे हम। और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। स्पेशली पहले मैं पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड करा रहा हूँ, उसके बाद जो भी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जो गद्यांश से संबंधित और पद्यांश से, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। यदि आपको आंसर की चेक करनी है या आंसर की देखनी है, तो ये जैसे आप वीडियो देखोगे तो उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, तो उसमें मैंने सभी पेपर डाल रखे हैं। चाहे रीड का आपका 2011 का हो, 12 का हो, 15 का हो या 17 का हो, सभी डाल रखे हैं। चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, प्लस इसके साथ सीटेट के भी डाल रखे हैं। तो आप एक बार विजिट जरूर करें और देख लें, वहाँ पर सभी आंसर की डाल रखे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का रहा था। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है पाणिनीय
पाणिनीय शिक्षायाम वर्णाम संख्या वर्तते, पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी थी, तो वो आपकी 63 या 64 थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना आविर्भाव हुआ था, पाठ्य योजना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो आपकी गेस्टोल्डवाद। गेस्टोल्डवाद में आपका कोप्पा कोटलेवन और कोलबर्ग, सॉरी कोलबर्ग नहीं आएगा, कोप्पा कोटलेवन और आपका गेस्टोल्डवाद में यही आते हैं। ठीक है, एक और आता है, मैं मिस कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन से कति विधा संति, तो मूल्यांकन के दो विध होते हैं, आपने सुन रखा वो परिमाणात्मक, एक होता है गुणात्मक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति साधन अस्ति, ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति साधन कौन सा है, तो वो आपका होगा कविता पाठ करेंगे तो भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कथा वाचन करेंगे तो भी होती है, चर्चा परिचर्चा करते हैं तो भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, यानी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि व्याकरण पाठ्य योजना नाम नास्ति, व्याकरण पाठ्य योजना नहीं है, वो बताना है। तो देखो छात्राणाम शब्द भंडारण से अभिवर्धनम, अगर छात्रों के शब्द भंडार करता है या वृद्धि करता है अभिवर्धनम, तो इसका मतलब है ये पाठ्य योजना का भाग है। अगला कुछ ऑप्शन क्या रखा है इन्होंने, अगला ऑप्शन है कि शुद्ध संस्कृत लेखन से योग्यता उत्पादनम, तो ये भी इसका एक भाग है, किसका, व्याकरण पाठ्य योजना का। अगला देख लें विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादन, विचार अभिव्यक्ति में अगर शक्ति उत्पादन होती है तो ये भी एक पाठ्य योजना का भाग है। ऑप्शन नंबर 4 को देखो, अत्यधिक धनार्जन कर्तुम क्षमता उत्पादन, अत्यधिक धन से अगर क्षमता उत्पन्न होती है तो इससे कोई संबंध नहीं है, किससे पाठ्य योजना होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत स्थानम वर्तते, तो ये कि वैकल्पिक भाषा मानी जाती है क्या, त्रिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग, यानी इसे संगणक भाषा भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की होती है, उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, देखो एक तो त्रुटि निवारण में, ठीक है, फिर पठन से पुनः पुनः अभ्यास में भी होता है, लिखना कलासु निपुणता में भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, यानी उपयोग सभी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण शब्द मूल धातु वर्तते, शिक्षण शब्द है मूल धातु कौन से शब्द से बना है, तो वो बना है आपके मूल धातु शिक्षित धातु से, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आभ्यंतर प्रयत्न संति, जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो है ये बताना है, तो वो आपके 5 भी होते हैं 4 भी होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन या तो इसे ये कह लो कि डिलीट हुआ, या आपको ऑप्शन नंबर ए भी मानना पड़ेगा या डी भी मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बना था कि पाणिनीय व्याकरण स्वरासंति, तो उनके अनुसार होते हैं उदात्त, इसे बोलते हैं उदात्त स्वरिता, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है महाभाष्यकार क अस्ति, महाभाष्यकार क अस्ति, तो महाभाष्यकार ये किसकी रचना है, ये आपकी पतंजलि की है। ठीक है, तो पतंजलि की है, तो अगर भट्टोदीक्षित की बात करें तो ये आपकी इन्होंने वैयाकरण लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी थी, कात्यायन की वरतराज थी, और पाणिनि की आपको मालूम अष्टाध्यायी थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। संस्कृत भाषा कौशल अंतिम कौशलम विद्यते, तो अंतिम कौशल कौन सा होता है, वो होता है लेखनम। ठीक है, LSRW में, तो डब्ल्यू राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था, ये है कि उष्ण वर्णनाम क्रम, तो इसका ससह ये भी सही है। ठीक है, और आपका यही सही होगा, राइट आंसर पहला ही होगा इसका। चलो एक क्वेश्चन रह गया था, ये पंचगंगम इतिहास का समास, तो पंचगंगम में हमें बताना है समास कौन सा होगा, तो पंचगंगम में समास होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलो अगला, और कोई छूट नहीं रहा है, चलो अगला देख लेते हैं। ये है प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थ भवति, प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है, तो ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें से देखते हैं, प्रथमा विभक्ति होगी वो होगी लिंग परिमाण वचन मात्रम। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रथमा विभक्ति आएगी। अगला है कि छात्रा पठेयु इत्यस्य क्रिया लकार अस्ति, तो पठेयु में बतानी कौन सी क्रिया है, तो आपको बता दें पठेयु में होगी विधि लिंग लकार विधि, यानी लकार होगा। अगला है, ये क्वेश्चन करा दिए थे, ये भी करा दिए हैं, अब देख लेते हैं इसका ध्यान को। ठीक है,
तो इस गद्यांश से जो भी क्वेश्चन बने हैं 81 से लेके 85 तक देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निर्मितवादनम इतिस का प्रत्यय। तो ये पूछा है निर्मितवाद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें होगा कतवतु। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रम नहीं है, तो क्रम मैंने पहले टीचिंग मेथड कराई है, तो उसके अनुसार क्रम बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है ना। चलो अगला देख लेते हैं। नदी न दास भी इतस का विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति है ये बताना है, तो इसमें होगी तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अनुद्योग इतस का समास। तो अनुद्योग में कौन सा समास है ये बताना है, तो इसमें होगा नव तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सकलो अपि इतस का संधि करणीयम। तो सकलो में कौन सी संधि हो गई, तो ये बताना है। तो देखो इसमें दो ऑप्शन राइट है, पहला और आपका है तीसरा, सकल प्लस अपि, ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और सी राइट आंसर है। अगला है उद्योग नैव इतस का संधि विद्यते। तो इसमें जो संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि। अगर आ जाते हैं अगले पे पद्यांश है, और पद्यांश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निंदंतु लकार इत्यर्थ का लकार। तो इसमें लोट लकार होगा, जिसमें ऊ की मात्रा आ जाती है वो लोट लकार हो जाता है। अगला है समावेशतु पदस्य विच्छेद करो। तो हमें समावेशतु का क्या करना है, पद विच्छेद करना है। तो कौन सा इसमें से हो सकता है वो देखना है। तो इसमें से जो होगा वो होगा पहला नंबर, सम प्लस आप प्लस विस प्लस लोट लकार। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है यथेष्टम इतस का संधि करणीयम। यथेष्टम में कौन सी संधि होगी, इसमें विच्छेद पूछा है, तो विच्छेद हमें बताना है। तो विच्छेद होगा यथा प्लस इष्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धीरा इति कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। तो धीरा है ये बताना है किस लिंग का है ये, तो ये है आपका पुल्लिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यायात पद प्रविचलन्ति वाक्यमिद लोट लकार परिवर्तित। तो हमें ये लोट लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो इसमें जो देखो आप न्यायात पदम, हम मैंने बताया था लोट लकार में ऊ की मात्रा लगती है, किसी में भी नहीं है ऊ की मात्रा, तो ये केवल इसी में है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार शायद मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं, और देख लेते हैं एक बार कोई छूट तो नहीं रहा है। हाँ छूट रहे हैं भाई, चलो देख लेते हैं, इन्हें करा भी देते हैं, छूट रहे हैं जो क्वेश्चन। ये है व्याकरण लोप से तातम अस्ति। तो ये होगा आदर्शम लोपम। ठीक है, अगला है स गच्छति वाक्य से वाच्य पर्यतनम। तो सह का हो जाएगा तेन, तो गम्यते, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तेन गम्यते। अगला है से सर्वे गुणम आशयंती रिक्त पूर्णतः सुक्ति। मतलब ये सुक्ति हमें पूर्ण करनी है, तो इसमें आएगा कांचनम, बी नंबर ऑप्शन। अगला है स तंडुलैन ओदनम पचति वाक्यम संशोधनम करोति। तो ये संशोधन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सह तो नहीं आएगा, क्या आएगा, देखो ये आएगा 4 नंबर ऑप्शन, सह तंडुलात ओदनम, ये नहीं आएगा, तंडुलात नहीं आएगा, लान आएगा, स तंडुलान ओदनम पचति। उसने ऑप्शन भी ऐसे बनाया कि जिससे कंफ्यूज हो जाए, तो इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर। ठीक है, शायद बाकी मैंने सभी ये करा दिए हैं, शिक्षित धातु से बनाए शिक्षण शब्द। तो इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन बने थे ये लेवल 2 के 2016 पेपर में, तो ये हमने कंप्लीट सोल्व करा दिया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे संस्कृत पेपर के बारे में। ठीक है, ध्यान देने की ये बात है, एक तो आप है फर्स्ट लैंग्वेज भरते हैं संस्कृत, एक भरते हैं आप सेकंड लैंग्वेज। यानी ये समझो कि जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत भरी है ये उनके लिए है, विशेष का ध्यान दें। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट भर रखी है, ये मैं जो पेपर करा रहा हूँ वो लेवल 2 का पेपर करा रहा हूँ, ध्यान देने की बात ये भी है। ठीक है, ये 2015 का पेपर 2016 में फरवरी माह में कराया गया था। ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन रहे थे उस टाइम पे, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। पहला ही क्वेश्चन क्या बना था, ये कह रहा है कि चतुर्विध कौशलेषु द्वितीय कौशलेषु मस्ति। 4 कौशलों में से द्वितीय नंबर का जो कौशल है वो कौन सा है। तो हम जानते हैं कि LSRW होता है, तो दूसरे नंबर पे आता है भाषणम।
तो हम देखते हैं, इसमें संभाषण में दे रखा है तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनाता है कि श्रवण कौशल से प्रमुख साधन अस्ति। ये कह रहा है श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा। श्यामपट्ट दृश्य में आता है तो ये तो हो नहीं सकता, पुस्तक में ये दृश्य में आता है ये भी नहीं हो सकता, चित्र में है दृश्य में आएगा ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब गुरुमुखम यानी गुरु के द्वारा जो मुख्य बोला जाता है तो उसे हम श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। अगर सस्वर पठनम आवश्यक क्यों है और है तो अब इस ऑप्शनों में से बताना है कौन सा राइट होगा। शुद्ध उच्चारण अर्थम के लिए, या भाव ग्रहणार्थम के लिए, या काठिन्य निवारण के लिए, या प्रश्न नाम, अगला देख लें, प्रश्न नाम समाधानम के लिए, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, लेकिन इसमें बाद में रट लग के ये भी भाव ग्रहणम में भी इसका राइट आंसर मान लिया है। तो ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शिक्षण कानि उपकरणी प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण में जो उपकरणों को जो प्रयुक्त किए हैं वो कौन कौन से। केवल श्रव्य उपकरण मतलब केवल सुनने योग्य जो उपकरण होते हैं वो उपयोग करनी चाहिए, या केवल दृश्य उपकरण मतलब दृश्य केवल देख सकते हैं वो उपयोग करनी चाहिए, या चित्राणी जिन्हें हम ये दृश्य सामग्री संबंधित है तो इनका उपयोग करना चाहिए, या द्रव्य श्रव्य उपकरणी यानी द्रव्य श्रव्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसने पूछा है उपकरणी प्रयुक्तानि सन्ति, तो हम कह रहे हैं कि द्रव्य श्रव्य साधन दोनों का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि रुचिकर पढ़ाई हो सके या बच्चों को रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, द्रव्य श्रव्य साधन से उपयोग करने से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना के अनुवाद शिक्षण से विधि संति। अनुवाद विधि की शिक्षण विधि है ये बताना है। अनुवाद शिक्षण से विधि असंति, तो अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है। पुस्तकी विधि होगी, या द्विभाषा विधि होगी, या तुलना अनुकरण विधि होगी, या सर्वा विधि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो या राइट आंसर होगा वो होगा आपका सभी। ये सभी हैं, पुस्तकी विधि भी अनुवाद शिक्षण में आती है, द्विभाषा भी विधि आती है, तुलना अनुकरण विधि, ये भी सर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना है संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति। जो संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है ये बताना है। तो वो है आपका श्यामपट्ट केवल। ठीक है, क्योंकि ये पुरातन समय से चला आ रहा है। अगला देख लेते हैं कि संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में जो अन्वय यानी हम अनुवाद करते हैं तो द्वितीय भेद वर्तते, तो वो द्वितीय भेद है वो बताना है। तो खंडान्वय में होता है, या दंडान्वय में होता है, या शब्दान्वय में होता है, या अर्थान्वय में होता है, तो ये बताना है। ये होता है आपका खंडान्वय में। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, ये खंडान्वय में होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है संस्कृत स्वरा संति। इसमें से बताना है कि स्वर कौन कौन सी हैं। ठीक है, संस्कृत भाषायाम स्वरा संति, तो स्वर कौन से हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 में जाओ तो अ ई उ री यही होंगे स्वर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायां सर्वाधिक समीचीन भाषा संभ्यते। तो संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक समीचीन या संकुचित भाषा कथ्यते कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक संगणनात्मक अर्थम है यानी एक संगणक भाषा है। ठीक है, ये बात आपको जाननी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बना था देख लेते हैं कि बुनियादी शिक्षा किन प्रवर्तक मतलब बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी महोदय होगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य यानी संति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है आपका शुद्ध उच्चारण। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम पद्धति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि होगी वो होगी आपकी भंडारकर होगी नहीं, पाठ्य पुस्तक होगी नहीं, संभाषण होगी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा पाठशाला विधि होगी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने जो 58 कराया था इसमें क्या है संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य न संति, तो मैंने इसका राइट आंसर शुद्ध उच्चारण बताया था, ये गलत है। इसमें सभी आएंगे, भारतीय संस्कृत ज्ञानम में भी आएगा, शुद्ध उच्चारण में भी आएगा, स्मरण शक्ति वर्धनम में ही ये भी इसका मतलब हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा यानी सर्वाणी आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, मैंने गलती से उच्चारण ही केवल ऑप्शन बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा डी यानी प्रयोग सभी। अगला क्वेश्चन है
परीक्षायाम प्रकार संति, मौखिक परीक्षा के प्रकार बताने। देखो शलाका परीक्षा भी मौखिक परीक्षा में आती है और भाषणम भी मौखिक परीक्षा में आता है। तो शास्त्रार्थम बोलते हैं वो भी मौखिक परीक्षा में आ जाता है। तो इसका मतलब सर्वाणी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है कि गद्यांश है, तो ये 41 से लेके 45 तक हैं, 5 क्वेश्चन है, ये हमें सोल्व करने हैं, ये बताना है। इनसे संबंधित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना था। ये कह रहा है कि माता पितरौ इतस्य का समास विग्रह। तो माता पितरों में कौन सा समास है और विग्रह बताना है, समास नहीं बताना है, केवल विग्रह बताना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा माता च पिता च। अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है धृत्वा इत्यत का प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त। तो इसमें हमें बताना है क्या, इसमें बताना है हमें प्रत्यय, तो इसमें कत्व प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्राई इत्यस्य का विभक्ति। तो तीर्थ यात्रा में कौन सी विभक्ति है, तो वो बताना है। ये इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये है अपालयत इत्यस्य का लकार अस्ति। तो इसमें लकार बताना है, तो ये आपका लंग लकार होगा। ठीक है, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत अत्र विशेषणम अस्ति। तो इसमें हमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो इसमें आज्ञाकारी पुत्र है, तो यही होगा इसका विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला फिर गद्यांश आ गया, जो आ गया 46 से 50 तक इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। पहला क्वेश्चन बनाता है दिशि इतिशीन पदे विभक्ति किम वचनम छ। इसमें से हमें विभक्ति भी बतानी है और वचन भी बताना है। तो दिशि में, तो इसमें दिशि में होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रहरी अत्र संधि कृता। प्रहरी में कौन सी संधि होगी, उसका संधि विच्छेद करके बताना है। जो दिया हुआ है हमें, तो राइट आंसर चूज करना है कौन सा हो। तो इसमें से होगा प्रहरी प्लस ईव। ठीक है, अगला है पवित्रतमा प्रत्यय बताना है। मतलब पवित्रतमा में हमें प्रत्यय बताना है कौन सा होगा, इसमें तम प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला है अस्ति इति पदम लंग लकार परिवर्त। अस्ति को हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो वो होगा आसीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाता कि निर्गता इत्यस्य का उपसर्ग। तो इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला निर। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता। इसमें जो हमें वाच्य परिवर्तन करके बताना है किसका, अहम ग्राम गच्छामि। तो देखो वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो अहम का तृतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मया। ठीक है, तो मया सभी में है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा ये शुद्ध किसी में भी नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया इसमें ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, इस किसी में भी सही नहीं है इसमें ऑप्शन। ठीक है, इसको जो वाच्य परिवर्तन किसी में भी सही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा वाक्य मिद संशोधन, वाक्य को संशोधन करना है हमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जैसे बाला का बाला हो जाएगा, दुग्धम का दुग्धम हो जाएगा, पिमावी का हो जाएगा पिबंती। तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करणीयम जना लोभिना वर्तन्ते। तो इसमें जना की जगह हम क्या रखें जिससे क्वेश्चन बन जाए, यानी प्रश्नवाचक हो जाए। तो ये हो जाएगा के, इसमें शब्द लगाएंगे यहाँ पर के लोभिना वर्तन्ते, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। अगला है सूक्ति आई है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। संगे शक्ति कलौ, तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका युगे। ठीक है, इसमें सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद करता। तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है हमें। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वाक्य से अनुवाद संस्कृत अनुवाद करोता। तो इसका कविसु कालिदास श्रेष्ठ, ये 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कात्यायन का संति, कात्यायनस्य का संति। तो वो कात्यायन ने आपके वार्तकान लिखे थे, वार्तकान। ठीक है, जो 836 वार्तकान थे वो थे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है इति प्लस आदि, इत्यस्य का संधि। तो इत्यादि होता है, तो इत्यादि यण संधि में आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो बाकी ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे जो टीचिंग मेथड से संबंधित, यानी आपके शिक्षण विधियों से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन बनते थे वो हमने करा दिए सॉल्व। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं रीट 2017। ये परीक्षा आपकी हुई थी 2018 में, जो फरवरी के माह में, ठीक है। तो हम आज जो बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत भर रखी है, तो उनके लिए ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत भर रखी है उनके लिए। लेकिन आप लैंग्वेज सेकंड भी भर रखी है ना, तो भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप वही रहते हैं, लेकिन चेंजिंग थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। एक्चुअल में क्या है कि पहले मैं जो टीचिंग मेथड है ना, जिसे शिक्षण विधि बोलते हैं, तो उन्हें पहले करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम जो ग्रामर से संबंधित जो भी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो मैं 36 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बना था, छात्राणाम भाव प्रकाशन से कत शक्ति विकास भवति। छात्रों में अगर भाव प्रकाशन यानी भावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति का विकास करना है, तो इनमें से बताना ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा तरह बेहतर रहेगा। तो वाद विवाद ना, जैसे वाद विवाद विधि के द्वारा, या परायण विधि, रटने की विधि जिसे बोलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, या पाठशाला विधि नाम, या पाठशाला विधि के द्वारा। तो इसमें से अप्रोप्रिएट जो अच्छा हमें ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है वाद विवाद के द्वारा भाव प्रकाशन की शक्ति को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन। जो अगला क्वेश्चन बनाता है कि भारतीय संस्कृति संरचनाएं पद्धति, तो ये कह रहा है नितराम उपयुक्ता भवती। भारतीय ये कह रहा है भारतीय संस्कृत में जो संरचनाएं पद्धति, जो संरचना युक्त पद्धति है वो बताना है, ठीक है। तो वो कौन सी विधि है? भंडार की विधि तो होगी नहीं, तो पाठ्य पुस्तक विधि भी नहीं होगी, निर्बाध विधि नहीं होगी, तो ये होगी परंपरागत विधि। तो यही पूछा है कि भारतीय संस्कृति संरक्षण जो शुरुआत से चली आ रही है वो है आपकी परंपरागत विधि। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धति उद्देश्यमस्ति। संस्कृत जी कह रहा है शिक्षण में जो सौलभ संपादन में इति कस्या पद्धति उद्देश्यमस्ति, तो ये किस पद्धति में आएगा? निर्बाध पद्धति में नहीं आएगा, भंडारकर में भी नहीं आएगा, परंपरागत में भी नहीं आएगा, तो ये पाठ्य पुस्तक विधि में आएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था, कह शिक्षण सिद्धांत मानक विकासे तीव्र गति माद दाती। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है? तो अभ्यास में तो होगा नहीं, मौखिक कार्यस्य में भी नहीं होगा, रुचि में भी नहीं होगा, लेकिन सक्रियता सिद्धांत के अकॉर्डिंग होगा, यानी जितनी सक्रियता होगी वो मानसिक विकास उतना ही अच्छा होगा। अगला इसी टाइप का फिर क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, क्या सिद्धांत क्रियाशीलता सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। ये कह रहा है कि कौन सा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत अन्य जो नामना ज्ञायते, इनमें से बताना किसके अनुसार क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है हमें ये, ठीक है। तो देखो, अभ्यास ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग आएगा, या स्वाभाविकता के, या बहुमुखी सिद्धांत, या अनुपात क्रमशः के। तो हमें जानते हैं अभ्यास के अनुसार क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होना था, कद विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादने भाषायाम सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। ये कह रहा है कि कद विदेशु कितनी विधि है कौशल की जो नैपुण्य संपादन भाषा में सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। तो हमें बताना कितने कौशल हैं जिनके द्वारा ये पूछ रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, तो हमें बताना है सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। तो उन्हें हम भाषा को हम सांकेतिक प्रयोजन के रूप में भी है, तो ये बताना है। तो हम बता सकते हैं कितनी है, 4 हैं, 4 चतुर्विधीषु, तो 4 विधि हैं, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, छात्राणाम द्वितीयो लक्ष्यता विशेषम किम नाम कौशलम अस्ति। ये कहते छात्राणाम द्वितीयो लक्ष्यता विशेषम किम नाम कौशलम अस्ति। जो LSRW है, अगर क्वेश्चन को आपने समझा है तो ये कह रहा है कि जो द्वितीय नंबर का जो है वो बताना है हमें कौन सा कौशल है, कौशल का नाम बताना है। तो वो आपका हो जाएगा भाषणम कौशलम, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियमित प्रशिक्षण भवति। अगर वर्णों के उच्चारण के लिए कस्य नियमित प्रशिक्षण, कौन सा प्रशिक्षण है, इनके अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन के। तो ये कह रहा है स्वर यंत्र से श्रवण इंद्रियों की तरह, घ्राणेन्द्रियों का मतलब ज्ञानेन्द्रियों की तरह, ठीक है, स्पर्श इंद्रियों की तरह। तो हमें बताना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका होगा स्वर यंत्र के द्वारा, ठीक है। वर्णों के उच्चारण नियमित रूप से प्रशिक्षण स्वर यंत्र के द्वारा होती हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रियायाम केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में कौन सा विशेष भूमिका होती है, तो हम जानते हैं दृश्य श्रव्य साधन परिणाम, तो इसकी भूमिका अधिक रहती है। तो बाकी ऑप्शन को देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है। ये कह रहा है मस्तिष्क यंत्र से अपर्णा, मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है, तो वो हम संगणक बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकनेन छात्र से पूर्णता किं मापयति शक्यते। हम जो मूल्यांकन करते हैं तो छात्र के पूर्णता किसका मापन करते हैं। वैदुष्यम, उसकी देख रेख मतलब जो वेशभूषा है, चारतम या व्यक्तित्व या प्रातियम, तो हम जानते हैं व्यक्तित्व का मापन करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुश्लोक कंठस्थीकरण कस्या परिचयम् अपेक्ष्यते। तो ये कह रहा है बहुश्लोक कंठस्थीकरण कस्या परिचयम् अपेक्ष्यते। तो हमें बताना है कि ये कह रहा है कि जो बहुश्लोक होते हैं जिन्हें हम कंठस्थ कराते हैं, तो ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसकी अपेक्षा की जाती है। तो ये है अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ सॉरी यार, ये क्वेश्चन कुछ डाउट मुझे भी लग रहा है इसमें क्या है। देखो ये कह रहा है बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परिचयम् अपेक्ष्यते, तो ये होगा अंत्याक्षरी परिचयाम, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अंत्याक्षरी परिचयाम। चलो अगला देख ले। साक्षात्कारे परिचयाम आयोज्यते, साक्षात्कार का परिचय का आयोजन होता है, तो वो बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौखिक परिचयाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है, प्रयोजनम अस्ति, तो ये होगा आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। अगला देख लेते हैं। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण कस्य उपादेय वर्तते। तो जो परिष्कृत प्रश्न निर्माण करने के समय या अवसर पर कस्य उपादेयता वर्तते, तो किसकी उपयोगिता होती है। तो ज्ञानात्मक पक्ष की भी होती है, भावात्मक की भी होती है, और आपकी क्रियात्मक पक्ष की भी होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो प्रॉपरली ग्रामर से पूछे हैं कि भिखारियों को धन दो, इतर से का संस्कृत अनुवाद है, तो इसका होगा भिक्षु केम्य धनम देहि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पद से अधिक प्रश्न निर्माण करें। ये कह रहा है ते ग्रामम गच्छन्ति, तो इसका हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन मतलब बनाना है। तो इसमें से किस शब्द को रखें जिससे कि क्वेश्चन बन जाए, तो हम रखेंगे कुत्र को, ठीक है। ते कुत्र गच्छन्ति, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगर हमें रेगिस्तान की पूर्ति करनी है तो जननी जन्मभूमिश्च फिलिंदा विलेंस गरियसी, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वर्गादपि, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है बालिका नाटक पश्यति, तो हमें क्या करना है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा बालिकाया नाटकम, तो बालिका नाटकम दृश्यते, तो बालिका नाटकम दृश्यते, ये ऑप्शन नंबर किसमें बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है संशोधन करना है हमें वाक्य का, तो सह अक्षिणा काणा, तो इसका जो संशोधन रूप होगा वो होगा अक्षिणा काणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये गद्यांश दे रखा है 51 से 55 तक, तो ये हमें सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय व दिवसीय तेज का अव्यय किम, तो अव्यय बताना है हमें। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो वो होगा वाह, ठीक है। अगला देख लेते हैं। रक्षा सूत्रम इतिश का समास, रक्षा सूत्र में कौन सा समास होगा, तो वो होगा तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं कि अब तारयत अस्मिन का मूल धातु, तो इसमें मूल धातु हो गई वो हो गई आपकी त्र, ठीक है। अगला है कि पालयन इतिश का प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय बताना है, तो वो होगा आपका सत्र। अगला है युद्धाय इतिश का विभक्ति, तो युद्धाय में आपकी विभक्ति होगी चतुर्थी। अगला है कि भवती, ये कह रहा है कि भवती। अगला है जो गद्यांश दे रखा है, तो उसे भी देख लेते हैं। भवती में क्या पूछ रहा है, इतिश विधि लिंग लगा रहा,
रूपम भवती। तो इसका विधिलिंग लगा क्या होगा भवती का, तो वो होगा भवेत। ठीक है। जानन्ति या जानन्ति इति पदे मूल धातु, तो इसमें मूल धातु होगा वो होगा आपका ज्ञा। ठीक है। अगला है मार्गदर्शक इत्यस्य पद स्त्रीलिंग रूपम भवति। तो मार्गदर्शक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो मार्गदर्शिका होगा, इसका मार्गदर्शिका ऑप्शन नंबर डी। धर्म इति पदस्य विलोम शब्द, धर्म का होगा अधर्म। क्या होगा अधर्म, सी नंबर ऑप्शन। अगला देख ले तदा प्रायशः जननाम मनसि इत्यस्य बहुवचनांत पदम किम। तो इसका इसमें से बहुवचन बताना है कौन सा होगा। तो इसमें से बहुवचन होगा आपका जनानाम। ठीक है। ये पूछ रहा है कि इत्यस्य बहुवचनांत पदम किम, तो जननाम होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन बने थे हमने 30 सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन कुछ टफ रहे थे कंपैरिजन टू लेवल 2 के, ये क्वेश्चन बहुत टफ थे। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।